सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ना चैप्टर 3 में एंटर करने जा रहे हैं। और आप लोग को चैप्टर 3 के बारे में यानी चैप्टर 3 के बारे में जितने भी सारे बेसिक बातें हैं, बेसिक नॉलेज है, वो सारे आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि आप लोग को ना इस चैप्टर में आप लोग को कोई भी एक्सरसाइज करने में आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग क्या करना है कि आज इस वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारे आप लोग को आज जान लेना है। और हाँ दोस्तों, इससे पहले जितने भी चैप्टर्स है ना, एक चैप्टर है, दो चैप्टर, इसमें जितने भी एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चन है, उस सारे को मैंने क्लियर करवा दिया। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, सारे आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से सारे क्वेश्चन को समझ लीजिए, ताकि एग्जाम में उसमें से कोई भी आ जाए ना तो आप लोग कोई भी दिक्कत ना हो। और आज क्या करना है, अभी फिलहाल आप लोग को ये 3 चैप्टर के जितने भी बेसिक बातें हैं आज मैं आप लोग को वो बताऊंगा, आप लोग को वही अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद अगले वीडियो से हम लोग जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस पैर से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि हम लोग को इस चैप्टर में इस चैप्टर में चर अचर के बारे में जानना होगा कि चर अचर किसे बोलते हैं। अगर आप लोग पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो अभी आप लोग जान जाओगे। चर अचर के बारे में जानना होगा और समीकरण कैसे बनता है उसके बारे में जानना होगा। तो सबसे पहला आप लोग को बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को बता देता हूं। सबसे पहला कि आप लोग इस चैप्टर को जब पढ़ोगे ना, तो इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आप लोग को हर एक चैप्टर, इस चैप्टर के बाद जितने भी सारे चैप्टर है, 4 5 6 8 10 12 जितने भी चैप्टर है, उन सारे चैप्टर में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। तो इसीलिए क्या करना है कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और सबसे बड़ा चैप्टर यही है पूरे बुक में, जो है सबसे बड़ा चैप्टर यही है। क्यों? क्योंकि इसमें 3.1 से लेके 3.6 तक है। तो इसीलिए सबसे बुक में जो है ना ये बड़ा चैप्टर है, इसीलिए आप लोग को इस चैप्टर को पढ़ना बहुत अच्छे से है, ताकि आप लोग को हर एक चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि हर एक चैप्टर में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। तो इसीलिए क्या है, इसी चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लीजिए और सब चैप्टर में दिक्कत ही नहीं होगा। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि इस चैप्टर से जो है ना रिलेटेड हर एक चैप्टर में मिलेगा। जैसे कि 4 हो गया आपका, 5 हो गया, चैप्टर 6 हो गया, फिर यहाँ पे 7 हो गया, डॉट 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 आगे जितना तक है, 15 तक है ना, 15 तक मिलेगा आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, तो समीकरण मिलेगा। क्या मिलेगा? समीकरण मिलेगा, ठीक है। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है आप लोग को इम्पोर्टेंट, जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट दूसरा जो है वो क्या है कि यहाँ पे आप लोग को चर और अचर सबसे पहले आप लोग को जानना होगा कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो देखिए चरमान क्या होता है, सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा कि चर क्या होता है। चर या फिर इसको चर मान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चर मान। चर देखिए चरमान हम लोग किसे बोलते हैं, जैसे कि ए बी सी डी हो गया ना, ए बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया, इसी तरह डॉट 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 करके एक्स वाई जेड, यहाँ तक जो मतलब होता है ए बी सी डी 26 लेटर जितने होते हैं ना, ये सब चर संख्या होते हैं, चर मान होते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा चर का अगर उपयोग होगा तो वो होगा एक्स और वाई का। यही दोनों का सबसे ज्यादा उपयोग होगा इस चैप्टर में, ठीक है। और दूसरा है कि यहाँ पे अचर किसे बोलते हैं। चर तो आप लोग जान गए, अचर मान किसे बोलते हैं। तो जितने भी सारे नंबर है, 0 1 2 3 4 5 है, जितने भी नंबर है, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी आगे तक नंबर आते रहेंगे ये सब अचर संख्या होते हैं। तो चर अचर इतना आप लोग जान गए। तो देखिए यहाँ पे जो है ना इस चैप्टर में हम लोग को यही चर अचर से समीकरण बनाना है, और समीकरण बना के उसके बाद सॉल्व कर देना है। बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक्स वाई का इस चैप्टर में समीकरण में ज्यादा यूज होगा, और ये अचर में तो कोई भी नंबर आ सकता है। जैसे कि आप लोग को एक समीकरण में आप लोग को बनाना सिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पे 1 केजी सेब है, क्या है, तो 1 केजी जो है हमारे पास सेब है, और यहाँ पे हमारे पास 1 केजी क्या है, तो संतरा है। 1 केजी क्या है? संतरा है, संतरा है। और यहाँ पे इन दोनों का जो मूल्य है, कुल मूल्य यानी कि दोनों का जो कुल रुपया होगा वो 80 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, 80 रुपया है। तो हमको तो यहाँ पे सेब का रुपया मतलब 1 केजी सेब का मतलब दाम मालूम नहीं है, और 1 केजी संतरा का भी मालूम नहीं है।
तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि 1 kg सेब का दाम मालूम है, नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग x मान लेंगे। यहाँ पे 1 kg संतरा का मालूम है दाम, यानी कि मूल्य मालूम है, नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग y मान लेंगे। और जब दोनों को यहाँ पे जोड़ के बोल रहा है 80 रुपया, दोनों को जोड़ के कितना है, टोटल 80 रुपया है, तो हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पे करेंगे x प्लस में y और बराबर में 80 रुपया है तो 80 रुपया। अब यहाँ पे देखिए ये 1 kg सेब था तो x मान लिए, 1 kg संतरा था तो y मान लिए, बराबर में 80 रुपया था, दोनों को मिला के तो प्लस करके और 80 रुपया कर दिए। तो ये हमारा एक समीकरण का रूप बन गया। समीकरण ये हमारा पहला स्टेप हुआ बनाने का। और दूसरा स्टेप में जैसे कि यहाँ पे आप लोग जो 1 kg सेब था, तो ये 1 kg सेब को जो है यहाँ पे 1 से गुना कर दिए हम लोग x में, और जब x गुना 1 करते हैं तो x ही होगा, तो यहाँ पे इसलिए सिर्फ x लिखे, ठीक है। और दूसरे में आप लोग समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि 5 kg यहाँ पे 5 kg यहाँ पे क्या है, आम है, 5 kg हमारे पास आम है। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 5 kg आम है, और यहाँ पे 7 kg जो है क्या है, 7 kg यहाँ पे लिख लेते हैं लीची है, जैसे लीची है, 7 kg लीची, और दोनों का कुल मूल्य कितना है, तो 120 रुपया है। कितना है, 120 रुपया। तो ना हमें 5 kg आम का दाम मालूम है, ना हमें 7 kg लीची का दाम मालूम है, और दोनों का मूल्य लेकिन दिया हुआ है कि 120 रुपया, दोनों मिला के, लेकिन कितना कितना वो नहीं मालूम है हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप यहाँ पे मान लेंगे कि 5 kg आम है ना, तो यहाँ पे देखिए 5 गुना x कर देंगे, 5 गुना x कर देंगे तो हो जाएगा 5x, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5x, फिर दोनों को मिला के है ना 120 रुपया, तो प्लस दे देंगे। 7 kg लीची है तो 7y मान लेंगे, 7y मान लिए, और बराबर में 120 है तो 120 लिख देंगे, और ये हमारा देखिए समीकरण बन गया। ये समीकरण ये हमारे पास बनाने का तरीका हुआ कि जब भी कोई दे दे और आप लोग को मालूम नहीं, जैसे कुछ भी दे दे, आम दे दे, लीची दे दे, कटहल, कुछ भी दे दे, और मालूम नहीं है तो एक्स वाई में आप लोग मान के और जितना दाम है उतना बैठा दीजिए और प्लस कर देना है। तो दोस्तों ये होता है जो है ना हमारे पास समीकरण बनाने का रूल, यही होता है। तो आप लोग को एक्सरसाइज में ये पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो आप लोग को मैं अभी मोटा मोटा बता दिया कि कैसे समीकरण बनता है, ठीक है। तो आप लोग आज समीकरण बनाना सीख गए, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप लोग को चरमान और अचरमान आप लोग को मालूम हो गया कि कौन कौन चर होता है, कौन कौन अचर होता है। और फॉर्मूले की बात कर लूँ अगर मैं इस चैप्टर के बारे में, तो जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज कवर करेंगे वैसे वैसे मैं आप लोग को फॉर्मूला बता दूंगा, आप लोग वैसे वैसे फॉर्मूला याद कर लोगे, ठीक है। अगर मैं आप लोग को अभी बता दूं तो आप लोग जो है ना याद नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप लोग को जैसे जैसे मैं आप लोग को एक्सरसाइज करवाऊंगा वैसे वैसे आप लोग को सारे फॉर्मूले याद करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ी सी भी टेंशन नहीं लेना है फॉर्मूले के लेके, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग का इतना ही था कि मैं आप लोग को आज समीकरण बनाना बता दूं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो सब बता दूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप लोग जो है उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे और कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे इस वीडियो से। तो अपने जो है एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्त के साथ एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख ले, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, लास्ट में पूरा वीडियो देख ही लिए हैं तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।